हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। थोड़ा सा डिले हो गया। चलिए, तो क्लास लाइव हो चुकी है। आ जाइए सभी साथी। हाँ भाई, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, लेक्चर नंबर 6। और जो कल हमने बातें आपको बताई थी, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc ca। तो फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। एक तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला आपको मैंने ये बताया था। इससे रिलेटेड 4 फॉर्मूले मैंने बताए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो हैं 2 हैं। कौन कौन से? a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और एक इंपॉर्टेंट ये वाला है मेरे भाई, ये 2 फॉर्मूले। 4 होते हैं वैसे, बट ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कल मैंने आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, तो चलिए पहले तो प्रैक्टिस कर लेते हैं उन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की फटाफट। फिर उसके बाद में आज आगे वैल्यू पुटिंग हम मेथड सीखेंगे, वैल्यू पुट करना हम यहां पर सीखेंगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई। आइए दोस्तों, ध्यान से देखिए सभी लोग। अच्छा नरेंद्र, थैंक यू भाई मेरे। चलो आओ जरा ध्यान से देखो सभी साथी। यहां पर बोला गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 405 है। ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 54 है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? तो मेरे भाई यहां पर आप सभी को पता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है, ऐसा फॉर्मूला लेना है। ठीक है, जिसमें यह आता हो ए प्लस बी प्लस सी, जिसमें यह आता हो और जिसमें यह आता हो। तो ऐसा फॉर्मूला कौन सा होता है? लास्ट में अभी जो फॉर्मूला लिखा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये तो मेरे भाई ये आपको ध्यान रखनी है बात, सिंपल सी। यहां पर लास्ट वाला फॉर्मूला जो अभी बताया था, तो यहां पर इसकी वैल्यू तो 405 है। ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, और यहां पर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 54। तो ये कितना आ जाएगा? 27 बार, और 27 एकम 27 और 15 बचा, सॉरी कितना बच गया? 13 और 27 पंजे 135। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया? 15 आंसर आ गया। कितना आ गया? 15 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रियो और माई एटीट्यूड माई लाइफ, इन्होंने जो है सही आंसर दिया है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला बेस, सीधा सीधा। यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने, तो बताइए क्या आंसर होगा? ध्यान से देखिए सभी से। अरे पढ़ लो अब, आओ जरा ध्यान से देखो। मेरे भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। आप पीछे वाले क्वेश्चन में अगर इस वैल्यू को नीचे ले आओगे तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? डी आंसर।
एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, या फिर एक तरीका ये है कि आप ऊपर वाले का जब फॉर्मूला खोलोगे x प्लस वाई प्लस जेड आएगा बाई 2, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2, और ये आएगा जो नीचे लिखा हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई इससे ये कट जाएगा और ये आ जाएगा डी आंसर। एक तरीका ये है ना, एक तरीका ये है आपका कि 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। या आप थोड़ा सा खुद भी इस तरीके से सोच सकते थे कि ये वैल्यू जब इधर आ जाएगी, मतलब ये वैल्यू जब इधर आ जाएगी तो यही तो बचेगा, तो आप ऐसे भी सोच सकते थे। सिंपल ही क्वेश्चन है, डी आंसर है। वेरी गुड। अमृत, हर्ष, ठीक है, इन चारों बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया। यहां पर देखेंगे सभी लोग, यहां पर सभी साथी देखेंगे, करके देखिए सभी लोग, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए सभी साथी, कीजिए जरा आप लोग कीजिए, मैं बताऊं फिर। जो अभी मैंने नीचे दो फॉर्मूले लिखाए थे ए क्यू बी क्यू सी माइनस 3abc बराबर, पहला वाला यहां पर अप्लाई होगा, करके देखो, करो सभी साथी करो। करिए सभी साथी। मेरे भाई यहां पर देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन ए बी। अच्छा मेरे भाई, जब आप इसका फॉर्मूला खोलते हैं ना, पहले बात तो नीचे से माइनस कॉमन लेके इसको सही सीक्वेंस में कर लो। नीचे से माइनस कॉमन ले लो। तो मेरे भाई जब आप इसको खोलते हो फॉर्मूले को ऊपर, तो ऊपर इसको फॉर्मूले को खोलने पर क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी, और यही आता है पूरा जो नीचे लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इससे ये पूरा कट जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन -1 ये आएगा। ठीक, तो मेरे भाई यहां पर ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये आएगा कितना, माइनस का 11 और 10 माइनस का 1, तो मेरे भाई -1 अपॉन -1 क्या आएगा, 1 आंसर है। तो कितना आंसर आएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, बी ऑप्शन आंसर आएगा। प्रियो, अलका, हर्ष सभी ने सही आंसर दिया है। तो -1 नहीं आएगा इसमें, क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक, ये देखिए सिंपल। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे जरा सभी लोग, यहां पर जब आप इसको ओपन करेंगे, जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, अभी मैंने बताया इसको ओपन करोगे तो 1/a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, है ना, यही तो आएगा 1/a प्लस बी प्लस सी। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 30, तो ये आ जाएगा आपका 15 आंसर, 15 आंसर आ जाएगा, 15। डी ऑप्शन आंसर है। कितना, डी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। बस आपको ये जो फॉर्मूले हैं इनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। यहां पर आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 8 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 20 है। तो इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी।
इसकी वैल्यू बतानी है कितनी हो जाएगी। तो मेरे भाई यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अगर सभी साथी, इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 20, तो देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, कितनी इसकी पॉसिबल वैल्यू होंगी, है ना। तो यहां पर आप देखोगे तो मेरे भाई आपको इसकी वैल्यू तो आपको पता है, इसकी वैल्यू बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है 1/2 इसके, ये बात आपको कल बताई थी मैंने, ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है ना। अगर आप इनको बराबर रखोगे, इन दोनों को बराबर रखोगे तो इससे ये कट जाएगा और ये बराबर ये आ जाएगा। तो यही बात यहां पर अप्लाई हो रही है। तो मेरे भाई यहां पर आपको अब 1/2 और इस वाले पोर्शन की तो वैल्यू आपको पता चल गई इससे, और ये वैल्यू दी है यहां पर। आपको मेन ए प्लस बी प्लस सी और चाहिए, है ना, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू तो पता है, इसकी वैल्यू तो आपको पता चल गई। इसकी कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 20 माइनस इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे 8, तो 20 माइनस 8, है ना, तो ये तो आ गई 12। हमें ए प्लस बी प्लस सी और पता चल जाए, हमें a/2 और इसकी जगह हम लिख देंगे ये फॉर्मूला, तो इसकी वैल्यू तो पता है, इसकी 20 है और इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये सब प्लस के हो जाएंगे 8। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू और पता चल जाए तो आप इन दोनों से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, तो ये कितना आ जाएगा 36। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 6, तो यहां पर इसकी वैल्यू 6 आ गई, तो 6 गुणा 12 72 इस प्रश्न का आंसर आएगा। 72 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आंसर आएगा। प्रियो ने सही आंसर दिया है ना, ए ऑप्शन आंसर आएगा। -15 क्यों आ रहा है बेटा, 15 ही तो आएगा, माइनस का क्या मतलब है यहां पर, माइनस, क्योंकि आप a प्लस बी प्लस सी करोगे तो ये 5 आ जाएगा और 25 और 5 30, तो -15 का तो कोई मतलब ही नहीं है यहां पर, है ना अन्नफ। चलिए आइए देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर भी ये a मान लूं, ये b मान लूं, ये c मान लूं, तो बेसिकली क्या है, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC अपॉन A प्लस बी प्लस सी, ये इसकी वैल्यू बतानी। तो मेरे भाई इसकी वैल्यू जब आप इसको खोलोगे, जब आप इसको खोलोगे तो ये तो आएगा ही आएगा 1/2, ये तो आएगा ही आएगा, ये भी आएगा, है ना, ये तो आएगा ही आएगा, ये भी आएगा, और ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, तो ये बचेगा, ये चीज बचेगी, डायरेक्ट कर दिया मैंने। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसकी जब वैल्यू खोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और ये आएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, तो ये बचेगा। तो मेरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर इन दोनों का अंतर देखें तो 5 का स्क्वायर 25,
बी माइनस सी का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, सी माइनस ए का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। तो 25 प्लस 9 34 4 38 बटे 2 कितना आ गया 19। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा 19। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना डी आंसर। आप लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। a प्लस बी प्लस सी बराबर 17 है। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो मेरे भाई इसकी वैल्यू आप सभी को अभी मैंने बताया था कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये बताया था मैंने आपको। तो यहां पर अभी आप देखिएगा सभी लोग, तो यहां पर इसकी वैल्यू हमें यहां पर दे रखी है 101। 101 ठीक, इसकी वैल्यू 101, इसकी वैल्यू नहीं पता है। तो यहां इन दोनों की हेल्प से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। तो यहां से आप देखेंगे 289 माइनस 101, ये आ जाएगा 88 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 43। यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ गई 43। तो यहां पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसकी वैल्यू 43 और ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो बेसिकली आपकी ये जो वैल्यू आएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी। तो ये आएगा कितना? 11 में से 3 गया 8 दूनी 16, 16 आंसर आ जाएगा इसका। नहीं, वहां पे मिस्टेक कर दी हमने। ओके 188, 188 ये मिस्टेक हो गई। यानी ये आएगा कितना? 2 निम 18 2 चौक 8 94 आएगा, 94। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना? ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 आंसर आ जाएगा 14, 14 आंसर आ जाएगा, 14 आंसर आएगा, 14 आंसर आएगा। कितना आएगा? 14। बी ऑप्शन आंसर है। क्या आंसर आएगा? बी। अमृत, छयन और हर्ष तीनों का ठीक है ना? बी आंसर आएगा। वेरी गुड। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, इसको भी देखिए। सेम सेम ही क्वेश्चन है, सेम जो अभी मैंने अभी किया था सेम वैसा ही डिट्टो क्वेश्चन कीजिए जरा सभी लोग। a प्लस बी प्लस सी बराबर 38 है। a माइनस, बताइए सभी लोग कितना आंसर होगा? बताइए। बताइए क्या आंसर होगा? तुम
देखिए मेरे भाई, यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी क्योंकि 1/2 होता है। तो मेरे भाई अब यहां पर दिक्कत क्या है, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू आपको निकालनी है, मल्टीप्लाई 2। तो यहां पर आप देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो ये 100 माइनस 38, कौन सा फॉर्मूला, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये आ जाएगा कितना 62 है ना, ये कितना आ जाएगा 62 और ये 31 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 31, क्या आ जाएगी 31 आ जाएगी। तो मेरे भाई यहां पर आप देखेंगे सिंपल सा, तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2 14, कितना आंसर होगा 14 आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप उसी फॉर्मूले से कर सकते हैं, अमृत प्रियो अलका और हर्ष इन चारों का ठीक है। देखो इसमें मैं आपको एक बात और बताऊं, ये क्वेश्चन के अभी एक तरीका मैं और बताऊंगा, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखना है ना, इसमें और भी तरीके होते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको पहले फॉर्मूला जो आपकी अप्रोच है, फॉर्मूला वाली अप्रोच को बूस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पर अभी हम सीखेंगे अलजेब्रा में वैल्यू पुटिंग मेथड, सबसे बढ़िया ये चीज है आपका अलजेब्रा में, इससे क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से उड़ा दोगे, लेकिन वैल्यू पुटिंग भी करना आपको आना चाहिए, है ना, इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस हम लोग अच्छे से करेंगे यहां पर अभी, और फिर सेकेंडों में हम क्वेश्चंस को उड़ाएंगे, ठीक है। वैल्यू पुटिंग मेथड से क्वेश्चंस को कैसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं अलजेब्रा में, अभी हम सीखते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं एक सिंपल सी बात कहूं कि x प्लस वाई बराबर कितना है 7 है, तो x और y के मान आप निकाल सकते हैं क्या, x प्लस वाई बराबर 7 है, x और y के मान निकाल सकते हैं क्या, बताइए जरा हाँ या ना। x और y के मान यहां पर फिक्स नहीं होंगे, क्यों फिक्स नहीं होंगे बेटा, निकाल तो सकते हैं लेकिन फिक्स नहीं होंगे, है ना, यहां पर फिक्स वैल्यू नहीं होगी, फिक्स वैल्यू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी फिक्स वैल्यू, क्योंकि यहां पर एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल हैं, और इक्वेशन कितनी है, एक इक्वेशन। यहां पर वेरिएबल कितने 2 और इक्वेशन कितनी है, एक, वेरिएबल कितने 2 और इक्वेशन कितनी है, एक। तो यहां पर इसलिए मेरे भाई, हाँ इसलिए हम यहां पर x और y की फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते, फिक्स वैल्यू x और y की फिक्स वैल्यू नहीं होगी यहां पर। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, फिर हम यहां पर क्या करेंगे। अच्छा, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो कि वेरिएबल ज्यादा और इक्वेशन कम, क्योंकि आप सभी को पता है अगर x प्लस वाई दे रखा है आपका 12, x माइनस वाई दे रखा है आपका 4, x और y की वैल्यू आप तब निकाल सकते हो, यहां पर x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, यहां पर x और y की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे मेरे भाई, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता भी रखी है बात कि आपको अगर x प्लस वाई दे रखा हो, x माइनस वाई दे रखा हो, अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं 4, और यहां पर y की वैल्यू दोनों के अंतर का आधा कर देते हैं 4, और ये कितना आ गया मेरे भाई, सॉरी 4 कह रहा हूं, 8 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 8 4 वही किया है। आप इसको जोड़ोगे तो जोड़ने पर सिंबल चेंज नहीं होते हैं, तो 2x बराबर 16, x बराबर 8, x की वैल्यू इसमें रख दोगे तो 8 प्लस y बराबर 12, 8 में क्या जोड़े 12 है 4, तो y की वैल्यू 4। तो वैसे भी कर सकते हो, ये शॉर्ट तरीका भी होता है, ये वाला तरीका भी आपको पहले ही बता रखा है कि
ए प्लस बी, ए माइनस बी दिया हो, ए की प्लस प्लस वाले टर्म की वैल्यू निकालनी है, दोनों को जोड़कर आधा, प्लस माइनस वाले की निकालनी है, दोनों के अंतर का आधा निकाल देते हैं। तो मेरे भाई यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर वेरिएबल भी दो हैं, इक्वेशंस भी दो हैं, तो यहां पर आप एक्स और वाई की फिक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो आपने बचपन में सब चीजें पढ़ी होंगी कि जितने वेरिएबल हैं उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए, तभी हम एक्स और वाई का फिक्स मान निकाल सकते हैं। ये तो बात आपको पता है। यहां पर ये फिक्स है कि x की वैल्यू 8 ही होगी, y की वैल्यू 4 ही होगी, इसके अलावा और कोई वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो x प्लस वाई और x माइनस वाई को सेटिस्फाई करे, है ना। ऐसी कोई भी वैल्यू यहां पर और नहीं रख सकते। तो मेरे भाई यहां पर अगर वैल्यू पुट करनी है तो आपको यही सोचना पड़ेगा कि ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़कर 12 आए, जिनको घटाकर 4 आए, तो वो फिक्स ही होंगी। ऐसी कौन सी संख्या होंगी? 8 4 होंगी, और कोई हो, मतलब यहां पर आपकी फिक्स ही वैल्यू आपको सोचनी पड़ेगी। यहां पर एक्स और वाई की फिक्स वैल्यू ही आपको फिक्स वैल्यू ही रखनी पड़ेगी। अगर आप वैल्यू पुटिंग भी करोगे, है ना, ऐसा नहीं है वैल्यू पुट करके नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू 8 रख दो, वाई की वैल्यू 4 रख दो, लेकिन यह आपको सोचना पड़ेगा, है ना, कि वो कौन सी फिक्स वैल्यू है जो इसमें सेटिस्फाई करेंगी। लेकिन यहां पर मेरे भाई आप इस वाले क्वेश्चन में x प्लस वाई बराबर 7 है, तो यहां पर आप दो वेरिएबल एक इक्वेशन, तो इसमें से इसको घटाओ तो हम एक को हम कुछ भी मान के दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। एक को हम फिक्स करके, एक वेरिएबल को फिक्स करके, एक वेरिएबल, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, दो में से एक को फिक्स करके, एक को फिक्स करके दूसरे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, है ना। दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो है कई सारी पॉसिबिलिटी यहां पर होंगी। कैसे? ध्यान से देखिए। जीरो पुट करने से क्या होता है, अभी सब कुछ समझ में आएगा, परेशान मत हो, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। तो देखो, जैसे यहां पर हम x प्लस वाई बराबर 7 है, तो एक को फिक्स करने का मतलब अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी। अगर x की वैल्यू 1 फिक्स कर दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, है ना। अगर x की वैल्यू 2 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई? 5 आएगी। अगर x की वैल्यू 3 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 आ जाएगी, है ना। तो मतलब अनेकों वैल्यू हो सकती हैं। 0.5 रख दें तो 6.5 आ जाएगी। तो x और y के यहां पर अनेक मान हो सकते हैं। यहां पर एक कहने का मतलब यह है, बस एक इक्वेशन आपके पास है तो x और y की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी। x और y की इस केस में अनंत वैल्यू हो सकती है ना। लेकिन यहां पर जब दो इक्वेशन दे रखी हैं, दो ही वेरिएबल हैं, तो यहां पर आपको x और y की ऐसी फिक्स वैल्यू सोचनी है जो यहां पर रखने पर इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी। तो मेरे भाई इस अप्रोच के साथ में हम वैल्यू पुटिंग मेथड्स को आगे कंटिन्यू करते हैं, और कैसे हम क्वेश्चन में, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए मेरे भाई, वो हमने, ध्यान से सुनना, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने फॉर्मूला लगाया है। जैसे यही क्वेश्चन है, अगर इसको भी हम फॉर्मूले से करें तो ऐसा नहीं है नहीं होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 58 है, ab की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे भाई 100 में से 58 जाएगा 42, ab बराबर हो जाएगा 21। तो आंसर आएगा, बेसिक मेथड तो बेसिक है, बेसिक का तो तोड़ ही नहीं है, फॉर्मूला बेस, आंसर आ गया 21। लेकिन मेरे भाई अब हम पेपर में इस तरीके से नहीं सोचेंगे। तो यहां पर कितनी इक्वेशन है? 2 इक्वेशन है। कितनी समीकरण है? 2 समीकरण है, 2 इक्वेशन है। वेरिएबल भी कितने? 2 वेरिएबल है। तो यहां पर हम कुछ भी a और b की वैल्यू नहीं मान सकते। यहां पर हम a और b की वैल्यू कुछ भी नहीं मान सकते, क्योंकि वेरिएबल भी 2 हैं और इक्वेशन भी 2 ही है।
तो हम कुछ भी नहीं मान सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि एक बी का मान 1 मान लिया तो ए का मान 9 हो जाएगा, है ना। बी को फिक्स करके ए की वैल्यू निकाल ली तो पता चला हम ये देख रहे हैं कि 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 1 का स्क्वायर 1 81 और 1 तो 82 होता है, ये गलत है। हमें यहां पर ए और बी की फिक्स वैल्यू ही माननी पड़ेंगी, हमें वही वैल्यू माननी पड़ेंगी जिनको जोड़कर 10 आए और उनका स्क्वायर का सम 58 हो। तो ऐसी वैल्यू आपको सोचनी है मेरे भाई, बात समझ में आई? तो सोचो जरा, करें जरा इसको। तो मेरे भाई यहां पर अगर ए की जगह हम 8 माने तो ये तो 8 का स्क्वायर 64 ज्यादा हो जाएगा। 7 मानो, 7 का स्क्वायर 49 और ये 3 होगा, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा 49 और 9 58। तो यहां पर ए और बी की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है 7 और 3, ये फिक्स वैल्यू सेटिस्फाई यहां पर कर रही है। तो यहां पर ऐसा सोचना है कि जोड़कर 10 आए और स्क्वायर का सम 58 हो, तो ए और बी की ऐसी वैल्यू कौन सी होंगी, तो 7 3 होंगी। ए बी की वैल्यू बतानी थी 7 3 1 के साथ। तो आपको पेपर में इस तरीके से आपको चीजें यहां पर सोचनी पड़ेंगी, तो आप जल्दी आप यहां पर ये फॉर्मूला ना लगाकर वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है मेरे भाई। ये ध्यान रखिएगा, जितनी वेरिएबल उतनी इक्वेशन, तो भी वैल्यू पुटिंग मेथड लगता है, लेकिन इस केस में आप कुछ भी वैल्यू नहीं मान सकते, इस केस में कुछ भी वैल्यू नहीं मान सकते हो, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिक्स वैल्यू ही माननी पड़ेंगी, ये फिक्स है कि ए और बी का मान यहां पर, मतलब यहां पर फिक्स वैल्यू ही ए और बी की फिक्स वैल्यू ही आपको लेनी पड़ेंगी। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो और इंप्रूवमेंट आएगा। तो यहां पर क्या आंसर है मेरे भाई, डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो सभी ने सही दिया। अमृत प्रियो, छयन बीरा, माई एटीट्यूड माई लाइफ, हर्ष कुमार वर्मा, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों ध्यान से देखिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन को। ऑप्शन से, हाँ आप ऑप्शन से भी सोच सकते हो, ऑप्शन से भी दिमाग लगाते हुए कर सकते हो चीजों को। बहरहाल फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। अब यही क्वेश्चन है मेरे भाई, x प्लस वाई बराबर 10, 2xy बराबर 48, x ग्रेटर देन y है। x की वैल्यू आपको ऐसी लेनी है जो y से बड़ी आए, जोड़कर आए 10 और 2xy की वैल्यू 48 आए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब आपको x और y की ऐसी वैल्यू सोचनी है जिनको जोड़कर 10 आए और इसकी वैल्यू 48 आए। बताइए, कोशिश कीजिए सभी लोग। लगाइए दिमाग। सर पोल पहले ही आ जा रहा है। अच्छा पूजा, तो ये कुछ टेक्निकल इशू होगा यहां पर, कोई नहीं, आप अपना करो आंसर देखो। क्या क्या रखी है एक्स और वाई की वैल्यू, थोड़ा सब लोग सोच के बताओ मुझे। बेटा यहां पर ये 24 आ जाएगा, यानी हमें एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू रखनी है जिनको जोड़कर 10 गुणा करके 24 आए। तो ऐसी मत रखना 9 और 1, क्योंकि 9 गुणा 1 24 नहीं होता है। ऐसी वैल्यू सोचो जिनको जोड़कर 10 और गुणा करके 24 आए, ठीक, जैसे 6 चौक 24, 4 छिंग 24। देखो x की जगह 6 और y की जगह 4 ले लो, यहां से 6 चौक 24 भी आ रहा है और x ग्रेटर देन y भी है, इस बात को भी सेटिस्फाई हो रहा है, और यहां पर 6 प्लस 4 10 भी हो रहा है। तो x की जगह रख दो 6 और y की जगह रख दो 4, 12 में से 4 गया 8 आंसर। बी विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर 4 और 6 भी ले सकते हैं, लेकिन 4 6 इसलिए नहीं लिया क्योंकि x ग्रेटर देन y है। तो मेरे भाई बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। पोल में झोल हो गया कुछ, कोई बात नहीं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपकी स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, a माइनस बी की जो वैल्यू दे रखी है वो 9 दे रखी है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 4401 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ऐसा नहीं है क्वेश्चन बिना मतलब वैल्यू पुट से ही होगा भाई। ए क्यू माइनस बी क्यू खोल दो फॉर्मूला,
ए माइनस बी, बहुत दिक्कत हो जाएगी लेकिन जिंदगी में, है ना, क्योंकि हाँ ये वाला नहीं खुलेगा क्योंकि इसमें तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ये नहीं खुलेगा क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पता। फिर कौन सा खोलेंगे सर? फिर खोलो ए माइनस बी का होल क्यूब, ये चलेगा यहां पर। हाँ, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी, ये चलेगा। इससे आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन फॉर्मूले से बेटर है आप अपनी सोच को अच्छा करो, बढ़ाओ, तो आप जल्दी कर सकते हो। ये आएगा 9 का क्यूब, मैं बता दे रहा हूं, जब ये लिख दिया ये आ जाएगा 4401 इसकी वैल्यू। तुम काहे को दांत दिखा रहे भाई? ए बी और ए माइनस बी की वैल्यू 9, तो मेरे भाई ये आ जाएगा कितना, 9 3 27, ए बी इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 9 की पावर 3 729 इसमें से घटा दो, 729 इसमें से घटा दो, 2 9 में से 2 गया 7, और 13 में से 7 गया 6, यह आ जाएगा 3672। तो ऐसा नहीं है नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन टाइम देखो कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है नहीं लग रहा? तो 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72, 9 3 27, 136 आंसर हो जाएगा। कितना? 136, 136 आंसर हो जाएगा डी। लेकिन अब हम वही चीज है इस तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग यहां पर दूसरा तरीका यहां पर आपको अप्लाई करना है, वैल्यू पुटिंग मेथड से आप इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए मेरे भाई, यहां पर अगर हमें ए और बी की वैल्यू रखनी है, ये कितना है 4401, तो ए की वैल्यू यहां पर हम 16 तो रख नहीं सकते, क्योंकि एक की वैल्यू 16 रखोगे तो 16 की पावर 3 तो 4096 होता है, 4096 कम हो रहा है, ये कम हो जाएगा, इसमें और कम होगा तो ये तो इससे कम हो जाएगा, तो 17 रख के देखेंगे, तो 17 का स्क्वायर 4913। बेटा 20-25 तक क्यूब याद कर लो, कह के थक गया तुमसे, है ना? किसी बच्चे को याद है 25 तक क्यूब? याद करो अगर याद नहीं है, वरना तुम सोच ही ना पाओगे, ठीक है? वरना तुम वैल्यू पुट क्या दिक्कत होगी बहुत फिर। तो यहां पर 16 रखने पर 16 का क्यूब तो 4096, फिर ये घटेगा तो और कम हो जाएगा, तो यहां पर 17 का क्यूब रखें, तो ए की वैल्यू जब 17 रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या रखें कि अंतर 9 आए, तो ये रखनी पड़ेगी आपको 8। हाँ, ए माइनस जब 17 में से 8 घटाओगे तभी तो 9 आएगा, या 9 इधर ले आओ, 17 में से 9 गया, कितना बचा 8, तो मेरे भाई ये आ जाएगा 8 का क्यूब। एक बार चेक करो, 4913 माइनस 512, ये आ रहा है क्या 4401? बिल्कुल 4401 आ रहा है, बहुत बढ़िया। यानी ए की वैल्यू 17 सेटिस्फाई हो गई और बी की हो गई 8, तो 17 अट्ठे 136, आंसर हो गया 136। आइए दोस्तों, समझ में आ रही है बात तुम्हारे? आपका डेटा खत्म हो गया? अच्छा, मम्मी के मोबाइल से हॉटस्पॉट चुरा लो। चलिए आइए देखिए सभी साथी, तो यहां पर आंसर था 136, प्रियो और अमृत घोष ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, समझ में आ रहा है सभी के? एक बार जरा बताएं कमेंट बॉक्स में कि हाँ या ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। बताइए यहां पर वैल्यू पुटिंग मेथड कैसे रखें, कैसे सोचें हम ए और बी की वैल्यू।
ए और बी की वैल्यू ऐसे सोचनी है जो यहां पर LHS RHS बराबर हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, a प्लस बी 30 आए। तो मेरे भाई यहां पर देखो a की आप ऐसी वैल्यू रखोगे जिसका स्क्वायर रूट आ जाए 3, कोशिश करोगे कितना आ जाए यहां पर, मतलब कहने का यह है कि क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आपका जाहिर सी बात है फिर सीधे सीधे आप जोड़ सकते हो न्यूमरेटर्स को, है ना। तो मेरे भाई यहां पर a की वैल्यू अगर मैं 3 तो नहीं रख सकता क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पंगा फंस जाएगा, तो यहां पर a की वैल्यू 9 रखो, 9, a की वैल्यू कितनी रखो 9, तो a की वैल्यू 9 रखोगे तो b की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी कितना 21, या एक काम करें a की वैल्यू यहां पर अगर आप देखेंगे a की वैल्यू अगर 9 रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 21। अगर यहां पर इसको 3 रखते हैं तो ये कितना आएगा, यहां पर ये आ जाएगा कितना 27, 3 रखेंगे तो 27 आ जाएगा, ये है ना, 3 रखेंगे तो 27 आ जाएगा। a की जगह अगर हम यहां पर तो जरा हम देखें जरा ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, a की जगह 3 और b की जगह 27, तो ये तो 30 यहां पर आ गया आपका, और ये कितना आ जाएगा, a की जगह 3 और b की जगह 27, 3 निम 27 ये आ गया, 1/3 इधर से, और ये आ जाएगा कितना 27/3, 3 निम 27। तो यहां पर देखें क्या ये LHS बराबर RHS हो रहा है, 8/3 प्लस 3, तो मेरे भाई ये 3 तिया 9 प्लस 8 17/3 आ रहा है, और ये 1/3 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अगर मैं a की वैल्यू रखूं यहां पर उल्टा करके देखूं, a की वैल्यू यहां पर रखूं 27 और b की वैल्यू 3 रखूं, a की वैल्यू 27 रखूं b की वैल्यू 3 रखूं, अब देखें जरा, तो a की वैल्यू 27 b की वैल्यू 3, तो इधर से तो ये आएगा 3, और इधर से देखें 8/3, और ये 3 निम 27 1/3, क्योंकि 1/9 का स्क्वायर रूट होगा 1/3, हाँ ये आ गया 9/3, 3 तिया 9, तो ये बराबर हो गया LHS बराबर RHS, LHS RHS इक्वल हो गए, कौन सी वैल्यू रख के मेरे भाई, a की जगह 27 और b की जगह 3 रखा, तो हो गया यहां पर a b की वैल्यू निकालनी है, 27 गुणा 3 81 आंसर हो जाएगा, कितना सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, कितना सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अर्नब और प्रिया बहुत बढ़िया, प्रियो बहुत ही बढ़िया। चलिए सोचिए यहां पर जरा, कोशिश कीजिए करने की, दिमाग लगाओ जरा फटाफट। तो यहां पर बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो जल्दी लॉजिक लगा लोगे, अगर प्रैक्टिस नहीं है ना, तो फिर दिक्कत आएगी। तो देखिए यहां पर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 40, एक्स वाई बराबर 6, तो इसकी वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। हो जाएगा, आप इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, इसको a मान लो इसको b मान लो, फॉर्मूले से तो हो ही जाएगा, लेकिन हम यहां फॉर्मूला बेस मेथड नहीं कर रहे हैं। तो मेरे भाई यहां पर कितना x और y की वैल्यू रखें, देखो y की वैल्यू 2x की जगह 3 रखें, 3 दूनी 6, तो यहां पर 9 चौक 36 और 4 40, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। x की जगह 3 रखेंगे तो 9 चौक 36 और ये 2 का स्क्वायर 4, 36 4 40, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। यानी x की जगह कितना रख दो 3 और y की जगह रख दो 2, तो 3 दूनी 6 और 2 8 आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो भाई बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें ऐसा जो आप ना कर पाओ, है ना, बिल्कुल। तान्या, छयनबीरा, सुमित, अर्नब, अलका, प्रियो, हर्ष, सबका आंसर सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबने सही आंसर मेरे भाई दिया है ना।
मेरे भाई ये क्वेश्चन जो अभी मैंने कराया था, मैंने कहा था इसको मैं अब वैल्यू पुटिंग मेथड से आगे आपको सिखाऊंगा। वो तो मैंने आपको फॉर्मूला बेस अप्रोच बताई थी। अब इन क्वेश्चंस को फॉर्मूला बेस ना करके वैल्यू पुटिंग मेथड से भी किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा वो आप देखेंगे अभी यहां पर। ठीक, कैसे किया जाएगा वो आप देखेंगे। हाँ, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। पहले तो बच्चे यहां पर ये कुछ यूनिवर्सल चीजें होती हैं कि मतलब फिक्स होता है ये, जब भी a प्लस बी प्लस, ध्यान रखना ये नोट करके लिख लो। पहले तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये कुछ यूनिवर्सल चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ना। यूनिवर्सल है ये, यूनिवर्सल मतलब फिक्स है ये, कि जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर आप 10 देख लें और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 38 देख लें, तो आंखें बंद करके यहां पर a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2 लगा देंगे। 5 3 8 2 10, 25, 9 प्लस 4, 25 9 34 4 38। ये फिक्स है मेरे भाई, ये याद ही रख लो। सर ये कैसे होगा? ये प्रैक्टिस से होगा मेरे भाई। जैसे अब मैंने बता दिया तो अब आपको ये याद ही हो जाना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में आने के लिए। तो आपको कुछ दूसरों से हटके करना ही पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको जल्दी करनी है चीजें, तो आपको वो फॉर्मूला बेस्ड मेथड से हटकर आपको कुछ अलग सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये फिक्स है, यूनिवर्सल है ये। एक ऐसी यूनिवर्सल चीज और होती है, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 19 होता है, तो मेरे भाई यहां पर याद रखिएगा a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 4। 9 6 4, ये भी यहां पर ये फिक्स ही है। इसका भी यूज मैं आपको अभी दिखाऊंगा, है ना। ये भी फिक्स है। इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 133 आता है। मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 19, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 133। तो ये देखेंगे 81 36 16, 36 16 50 और 81 133। तो ये फिक्स है। ये दो चीजें आपको एक तो ध्यान रखनी है। अगर आप इससे करोगे तो 1 सेकंड में ही होना है ये क्वेश्चन। a माइनस बी, a की जगह 5 रख दो, b की जगह 3, c की जगह 2। 5 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b की जगह 2 3 रख दो, और यहां पर मतलब बेसिकली इनके अंतर का स्क्वायर करना है ना। इसके अंतर का स्क्वायर 4, इसके अंतर का स्क्वायर 1 और इसके अंतर का स्क्वायर 9। तो ये कितना आ गया मेरे भाई? 14 आंसर आ गया। इसके अंतर का स्क्वायर, इसके अंतर का स्क्वायर और इसके अंतर का स्क्वायर, तो ये 14 इस क्वेश्चन का। ऐसे आप सेकंडों में आंसर निकाल सकते हो। सी ठीक। छेनवीरा, अमृत, हर्ष, अर्नब, सुमित। मेरे भाई यहां पर एक बात ध्यान से सुनो, सर इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड से कैसे करेंगे? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। मैं वैल्यू पुटिंग मेथड से इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना बेटे। यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 3 वेरिएबल्स कितने हैं? 3। और इक्वेशंस कितनी है? 2। वेरिएबल्स 3, इक्वेशन 2। बहुत नाइंसाफी है। तो यहां पर आप क्या करेंगे? 3 में से 2 गया, एक को फिक्स कर लेंगे, एक वेरिएबल को फिक्स कर लेंगे। एक वेरिएबल को क्या कर लो? फिक्स कर लो। तो हम यहां पर c को अगर मैं 0 मान लूं, c को क्या मान लूं? 0 मान लूं। c को फिक्स कर लिया, c को मान लिया 0। हाँ, c को मैंने क्या कर दिया? 0 कर लिया। c को मैंने क्या कर लिया? 0 कर लिया। c को 0 कर लिया। अब क्वेश्चन आपका a प्लस बी बराबर 10, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 38, ये क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन बन गया। और हमें c को क्या कर लिया? 0 कर लिया। c है ही नहीं, हमें वैल्यू निकालनी है फिर किसकी? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू यहां पर निकालनी है। ठीक। अरे बोल दो यार हाँ या ना, समझ में आ रही है बात आपके?
सिंपल सी बातें हैं। ठीक, तो यहां पर सी को अगर मैं 0 मान लूंगा तो a प्लस बी बराबर क्या आ रहा है 10 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ रहा है 38। ठीक है, ठीक, तो यहां पर आप क्या ऐसी वैल्यू सोच सकते हैं, a प्लस बी बराबर 10 आए, a स्क्वायर बी स्क्वायर 38 आए, तो अगर मैं यहां पर 9 नहीं 9 और 1 10, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 पंजे 25, 5 और 6 और 4 देखें 36 और 16 ज्यादा हो जाएगा, ये 3 7 7 7 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर ऐसी वैल्यू यहां पर पॉइंट में आएंगी, ए और बी की वैल्यू ऐसी, तो इसलिए यहां पर एक काम करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का चाहिए मुझे, ए माइनस बी की, इसकी तो वैल्यू मुझे पता है 38 है, इसकी तो वैल्यू मुझे पता है 38 है, मुझे ए माइनस बी की वैल्यू चाहिए। तो आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab होता है, या मैंने आपको यह भी बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। याद है तुम लोगों को यह फॉर्मूला, बता चुका हूं, स्क्वायर प्लस 2 गुना माइनस 4, याद करो। तो यहां से इसकी वैल्यू तो 10 है, इसकी मुझे चाहिए ए माइनस बी की होल स्क्वायर की, और इसकी वैल्यू कितनी है 38, तो 38 दूनी 62, 100 में से 62 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 में से 62 नहीं 76 होगा, 100 में से 76 जाएगा तो 24 बचेगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 24 आ रहा है, कितना आ रहा है 24 आ रहा है 24। तो मेरे भाई ये आपका कितना माइनस का 24, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 76 माइनस 100, तो माइनस का 24 आ रहा है, तो माइनस का 24 यहां पर रखेंगे तो ये कितना आएगा 14 आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करके भी हो गया ये क्वेश्चन, वैल्यू पुट करके भी हो गया ये क्वेश्चन, लेकिन यहां पर ये जो बात सिखाई थी ये ज्यादा बेहतर यहां पर आ रही है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 10, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, एबीसी की वैल्यू 5 3 8, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 19, तो ए बी सी की वैल्यू 9 6 4, ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि या तो ये दे देगा या आपके एग्जाम में ये दे देगा। करो जरा इस क्वेश्चन को, यहां पर देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 19 है, तो यहां पर 9 6 4 रख दो सीधे सीधे, 9 6 4, ठीक, वो तो ये उस वाले तरीके से भी जाएगा, z को फिक्स करके x प्लस वाई बराबर 19, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 133, और ये फॉर्मूला लगा देंगे, सीधा सीधा आ जाएगा आंसर x माइनस, अच्छा x माइनस जेड का पूछा है तो y को 0 मान लेंगे, है ना। तो मेरे भाई यहां पर लेकिन हम ये वैल्यू रखते हैं तो ये जल्दी हो जाएगा, 9 माइनस 4 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग मेथड से करें, वैल्यू पुटिंग मेथड से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, ध्यान से सुनिएगा, और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133, x माइनस जेड की वैल्यू निकालनी है, तो अब y को फिक्स कर लो ना, y को 0 मान लो, y को हटा दो, तो x प्लस जेड बराबर 19, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133, x माइनस जेड की वैल्यू निकालनी है, तो आपको वही फॉर्मूला यहां पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई, x प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस x माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये लगा दो, तो यहां पर इसकी वैल्यू 19 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और इसकी वैल्यू 133 हो तो ऐसे भी जाएगा भाई, ठीक, तो ये 133 दूनी 266
19 का स्क्वायर 200, 300 कितना हो जाता है, 19 का स्क्वायर हो जाता है यहां पर 361। तो ये आएगा आपका कितना, माइनस का, ये आ जाएगा आपका 361 माइनस 266, 5, और ये आ गया आपका कितना, 9 में से 6 गया, गड़बड़ क्यों आ रहा है ये, कहां पर मैंने मिस्टेक कर दी इसमें। कहां पर मिस्टेक की है। उन्नीस का स्क्वायर 361, और इसकी वैल्यू कितनी यहां पर, x माइनस जेड की वैल्यू निकालनी है। एक बार दोबारा से देखें, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 133, x, अच्छा ये वाली चीज तो हमने पढ़ी नहीं भाई, ये भी तो है यहां पर, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर, एक्स जेड बराबर क्या है, वाई स्क्वायर है, एक्स जेड बराबर है किसके, वाई स्क्वायर, एक्स जेड बराबर कितने के, एक्स जेड बराबर है कितने के, वाई स्क्वायर के, ठीक है, एक्स जेड बराबर है वाई स्क्वायर के। तो आप यहां पर वाई की वैल्यू 0 नहीं मान सकते, है ना, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं एक्स और जेड बड़े हैं 0 से। तो क्यों नहीं आ रहा था, वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि एक्स और जेड 0 से बड़े हैं। तो आप अगर y को 0 मान लोगे तो ये भी 0 आ जाएंगे, है ना, जो कि ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर y का मान 0 नहीं मान सकते, इसलिए ये गलत हो रहा था। तो इसलिए आप यहां पर यही वैल्यू फिक्स रखनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि तीन इक्वेशन है, यहां पर 3 इक्वेशन है ना, 3 इक्वेशन है, तो यहां पर इसलिए आपको फिक्स ही वैल्यू रखनी पड़ेंगी। तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और आप तो ये बात ध्यान रखो, जब भी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 है, तो मेरे भाई 9, 6 और ये कितना 4, ये फिक्स याद रखो वैल्यू। आप अब यहां पर देखेंगे 9 गुणा 6 गुणा 4 करेंगे तो 216 ही आएगा। तो जैसे यहां पर इसकी वैल्यू पूछिए, 9 का क्यूब, 6 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 216, तो कितना आंसर आएगा यहां पर आप देखेंगे, 9 की पावर 3 729, 6 की पावर 3 216, 4 की पावर 3 64 और ये 216। तो 6 6 12, 12 और 4 16 और 9 ये आ जाएगा 1225। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे भाई, है ना। मुझे लगता है अब आपको चीजें समझ में धीरे धीरे अच्छे से आने लगी होंगी, ठीक। तो बाकी कल प्रैक्टिस करेंगे आगे, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग मेथड से आप थोड़ा सा, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे और चीजें इंप्रूव होती रहेंगी। तो प्रैक्टिस मेरे साथ आप डेली किया कीजिए क्लास में जुड़कर, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस का खेल है इसमें, है ना। बस ये ध्यान रखनी है सिंपल कि किस केस में नहीं लगानी है। अब यहां पर हम जैसे वैल्यू यहां पर रख रहे थे, है ना, यहां पर हम y को 0 कर रहे थे, y को 0, जबकि यहां पर अगर y 0 कर दिया तो xz बराबर वाई स्क्वायर है, xz बराबर वाई स्क्वायर, अगर y 0 कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएंगे, और x और z 0 से बड़े हैं, तो इसीलिए यहां पर हम y की जगह 0 नहीं रख सकते।
तो ये थोड़ा चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। अब थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।